जी, सबको राम राम, हरिओम। जैसा कि आप सबको पता है कि दिनांक 24/8/2020 को हमने जेल में बंद पूज्य संतों की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा था और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी भेजा था। आपको बताना चाहता हूं कि इसी निमित्त प्रधानमंत्री कार्यालय से हमें उसका जवाब SMS के द्वारा आया है, मैसेज के द्वारा आया है। और चूँकि हमें लगता है कि कोरोना काल है, इस कारण अभी पत्र नहीं आया, तो जवाब मैसेज के द्वारा जो हमें आया है, तो उस निमित्त हमने जो देखा उसको जवाब को, तो उसको जो जवाब है, जो हमने उसमें मांग किया था कि कोरोना काल को देखते हुए कोरोना की हमारे पूज्य संतों को जो जेल में बंद हैं उनको रिहा किया जाए। और जिसमें हमने जो पूज्य संत हैं उसमें संत आसाराम बापू जी का, पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम इंसा जी का और रामपाल जी का और तमाम और संतों के जो हमने कहा था जो कहीं भी किसी प्रदेश में जो मानवता के कार्य किए हैं और किसी कारण से जेल में हैं, उनको इस कोरोना को देखते हुए रिहा किया जाए। तो उस पर जो हमें मैसेज आए हैं, तो अभी वो चूँकि मैसेज जो उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है, तो उसमें कुछ हम पढ़ के सुना देते हैं कि जेल में बंद व्यक्तियों और व्यक्तियों को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 11 के प्रविष्ट 4 के अनुसार राज्य विषयक है। उन्होंने बताया कि राज्य का विषयक है। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में 2019 कोरोना वायरस के परिदृश्य के मद्देनज़र, यानी जो हमने कोरोना वायरस का वो दिया है, परिदृश्य के मद्देनज़र जेलों में एहतियाती कदम उठाने और भारतीय जेल दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल में कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित सलाह दे दिया गया है, जिनका पालन किया जा सकता है। यह उत्तर आया है। अंग्रेजी में भी लिखा है कुछ और, तो चूँकि एक्ट है और भी कुछ है, जो लीगल भाषा इसमें काफ़ी प्रयोग किया गया है। लेकिन एक बात अवश्य है, इसमें जो प्रधानमंत्री ऑफिस से हमें आया है, इसमें सीधा कोई हमारे लिए नकारात्मक इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, हमें जैसा लगा। एक तो उन्होंने बोला कि प्रदेश का, तो प्रदेश को भी हम हरियाणा के मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से हमने भेज दिया है पत्र। प्रदेश से होगा तो उनसे भी और बात चल भी रही है। राजस्थान भी भेज दिया है, जो हमारे संत राजस्थान जेल में है, तो दोनों जगह पत्र भेज दिया गया है। अब रही बात, देखिए उसकी तो इन्होंने जेल प्रबंधन का जो एक्ट है उसको ये समझना होगा क्या है। इसके लिए हमने इस चूँकि ये मैसेज को समझने के लिए क्या है, तो इसके लिए हमने कल अपने अधिवक्ता जो हमारे हैं, अपने जो हमारे टीम के, तो अधिवक्ता को कल बुलाया हूँ, इस पर समझेंगे कि क्या किया जाए इस पर। लेकिन एक बात अवश्य है कि हम सबसे पहले तो सरकार को भी हम बधाई देंगे कि 24/8/2020 को हमने पत्र दिया और इतने जल्दी में आपने जिस प्रकार से रिस्पांस दिया सरकार ने, तो ये ठीक है, अच्छा है। और नकारात्मक भी ये नहीं है, ये पॉजिटिव और ये सकारात्मक जो उत्तर मिला है। और प्रदेश पे जो डाला गया है, तो प्रदेश को भी हमने पहले से हमने पत्र भेज दिया है और संपर्क भी चल रहा है। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, कल अपने अधिवक्ता आएंगे और अधिवक्ताओं से, चूँकि एक्ट के बारे में है और इस पे आगे क्या कदम उठाएंगे उनको कुछ समझेंगे, क्योंकि जो लीगल भाषा होता है, तो लीगल भाषा तो लीगल लोग ही बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन इतना अवश्य है कि अपनी जो संत हमारे, चाहे सोनारिया जेल में बंद संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम इंसा जी हों, या जोधपुर जेल में बंद संत आसाराम बापू जी हों, तो इनके लिए जो पत्र भेजा है उस पर निश्चित रूप से कार्य होना चाहिए। और चूँकि प्रदेश पे है तो प्रदेश को भी भेजा गया है, और बाकी ये देखते हैं क्या होता है। और परमात्मा ने चाहा तो बिल्कुल ये होना ही चाहिए, और यही मानवता के हित में है, यही देश के हित में है।
और जिस प्रकार के तमाम भक्त इनके सेवा कार्य में अभी भी लगे हुए हैं, तो ये अगर बाहर आते हैं तो ये न सिर्फ सरकार बल्कि देश के लिए हितकर हैं, बल्कि ये मानवता के लिए हितकर हैं। और जो सरकार अपने कोविड-19 में लड़ने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रही है, शायद हमें लगता है कि संत अगर बाहर आएंगे तो बहुत तीव्र गति से जो राष्ट्र के और समाज के कार्य हैं, जो सेवा के कार्य हैं, उसको बल मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। तो ये जो अब मैसेज आया तो मैंने कहा कि पहले आप लोगों को वो कर दें। इसमें जो जिस प्रकार से शब्द लिखे हैं, इसमें हमारे पत्र को खारिज भी नहीं किया गया है और ये बता दिया गया है कि जो संविधान की इतनी सूची के जो धाराएं हैं उसके अनुसार राज्याभिषेक है, ठीक है, वो तो राज्य का विषय होता ही है। इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने भी पिछले दिनों जो कोई आदेश दिया था कि प्रदेशों पर डाला था, उसका भी हम अपने अधिवक्ता से बोलें कि उसको ऑर्डर ले करके आना। तो ये सब लगा करके हम लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार सब हम लोग चलने वाले लोग हैं और उसी अनुसार से हम अपना कार्य करेंगे और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और हमारे संत निश्चित रूप से जो पूज्य संत हैं वो आएंगे बाहर, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बहुत लोग ऐसा नकारात्मक बातें करते हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होगा, अगर जो हम कुछ करेंगे नहीं तो होगा कैसे। अगर हम कुछ प्रयास तो करें, तो प्रयास करेंगे तो ज़रूर रिजल्ट आता है। और इसीलिए मुझे तो मैं तो अधिकतम ऐसे परिस्थितियों में मैंने काम करके देखा है और उसमें 70-80% हमें पूरे अपनी जो अनुभव है, हमें जहाँ पे असफलता की लोगों की उम्मीद होती है कि यहाँ तो सफल होना ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, वहाँ भी सफलता मिल जाता है। अगर हम तरीके से काम करेंगे, अगर हम धैर्यता से काम करेंगे, अगर हम परमात्मा पे विश्वास करके करेंगे, क्योंकि हम सब एक निमित्त मात्र हैं, हम लोग एक माध्यम हैं, सब काम परमात्मा करता है और मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो निश्चित रूप से हम अपने तरीके से चलेंगे, संवैधानिक तरीके से चलेंगे, तो देर है या देर नहीं है, परमात्मा के मार्ग में भी देर है या देर नहीं है। तो उसी प्रकार से ये देश हम सबका है, संविधान हम सबका है और संवैधानिक तरीके से ही कोई चीज़ होगा। तो हमने कहा कि ये बता दें, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आया है। तो चूँकि मैसेज पे है, चूँकि इसको कागज़ पे लिख के मैंने जितना हो सके मैं पढ़ के आपको सिर्फ एक सूचना मैं देना सोचा कि उचित समझेंगे, क्योंकि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं तो उनकी एक विश्वास है, एक इंतज़ार है कहीं ना कहीं, तो उसको बताना हमारा कर्तव्य है। अब गृह मंत्री जी के यहाँ से हमें मैसेज अभी या जो भी आना और उनसे मंत्रालय से तो संपर्क हो रहा है, लेकिन वहाँ से जवाब हम देखते हैं कैसे आता है। और राष्ट्रपति जी के यहाँ भी संत महासभा की तरफ से हमने संत समाज की तरफ से भेजा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के यहाँ भी भेजा है और राजस्थान के भी मुख्यमंत्री को भेजा है। तो निश्चित रूप से यहाँ से भी और इस पे हम संपर्क भी कई लोगों से हो चुके हैं, कई लोगों से हो रहे हैं जो प्रदेश स्तर पे हैं और जो केंद्रीय स्तर पे उनके थोड़ा कोरोना के वजह से समस्याएं बिल्कुल आ रही है, लोग मिलने से वो बच रहे हैं, जैसे हम लोग भी बचते हैं मिलने से, तो लेकिन इसी में काम होगा, जैसे भी होगा वो ने चाहा तो इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारे पूज्य संत ज़रूर, उन्होंने अगर जो उनका वो है और उनकी कृपा रही, संतों की कृपा रही, परमात्मा की कृपा रही, तो निश्चित रूप से वो सबके बीच में आएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है और हम सब एक निमित्त मात्र हैं। तो ये था, हमने कहा आप सबको बता दें। तो बहुत जल्दी अब देखते हैं क्या होता है, गृह मंत्रालय से क्या कार्रवाई होती है। और ये भी जो भी पत्र है प्रधानमंत्री पीएमओ से भी आया है, तो ये पत्र हमें पॉजिटिव लग रहा है। कल हमने अधिवक्ताओं को बुलाया है और उसको समझते हैं कि इस पे ये क्या है, एक्ट क्या कहता है और इस पे आगे क्या किया जाए, और बाकी हमें समय पे छोड़ना होगा। बस ज़्यादा न कहते हुए मैंने कहा आपकी सूचना आप लोगों को दे दें। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। हरिओम, राम राम।